लोग अपना प्लान बना के बैठे कि 2 साल बाद मैं यहाँ हूँगा, फिर 3 साल बाद यहाँ चला जाऊँगा। मेहनत कर रहे हैं, अपना एक जो कैरियर बना रहे हैं। अब उनको पता चलेगा कि अब तो मेरा इकामा तजदीद नहीं होगा, तो वो कितना डिस्टार्ट होगा, उससे तो काम नहीं हो पाएगा। तो भाई ऐसी कोई खबर, इकामे मतलब कैंसिल होने का मतलब ये है कि लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जबकि किसी सऊदी अरब के चैनल के ऊपर किसी सऊदी इदारे ने ऐसी कोई खबर के ऊपर बहुत बड़ी खबर शेयर की जा रही है, और यह इतनी बड़ी खबर है कि इससे हजारों या शायद लाखों लोगों के रोजगार मुतासर होने का खदशा है। यह खबर इतनी तेजी से वायरल हो। अस्सलाम वालेकुम, सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफदर अजीज, आप देख रहे हैं गोल्डन 120 व्लॉग। आज एक बार फिर हाजिर हूं नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। नाजरीन, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी खबर शेयर की जा रही है, और यह इतनी बड़ी खबर है कि इससे हजारों या शायद लाखों लोगों के रोजगार मुतासर होने का खदशा है। यह खबर इतनी तेजी से वायरल हो रही है कि धड़ाधड़ पाकिस्तान के तमाम मीडिया प्लेटफार्म इस खबर को शेयर किए जा रहे हैं, बगैर इस बात की तस्दीक और इस बात के ख्याल के पाकिस्तानी को, ओवरसीज पाकिस्तानी को उससे कितनी जहनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये खबर जो उन लोगों ने दी है वो हम आपको मनोवन वैसे ही बता देते हैं। या पाकिस्तान के अभी तो 2 या 3 वेबसाइट बड़े इदारे हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, बाद में और लोग भी हो जाएंगे। उनका ये कहना है कि सऊदी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि 5 या 6 मुल्कों के वर्कर्स के इकामे अब तजदीद नहीं होंगे, जिसमें पाकिस्तान, चाद, एथोपिया, रिटेरिया और सूडान, यमन ये मुल्क हैं। इनके जितने भी वर्कर हैं, इनके इकामे जो हैं वो पूरे हुए तो आइंदा तजदीद नहीं होंगे और इन लोगों को वापस भेजा जाएगा। उसकी रीज़न क्या बताई गई है इस खबर के अंदर? 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि यहाँ जो सऊदी अरब का वर्किंग सिस्टम है उसके अंदर गैर मुल्कियों की तादाद कम करने के लिए ये काम किया जा रहा है, और दूसरा कि कुछ ऐसे शिदत पसंदी वाले मामलात भी पेश आए जिसकी वजह से जिन लोगों पे शक है उनको निकाला जा रहा है। और सऊदी हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया है कि ये इकामे ख़त्म होंगे तो उसके बाद उन लोगों को नहीं रखा जाएगा। ये अखबार कोट कर रहा है। इस कोट करने में उसने हुकूमती दावे सब कुछ बोला है, लेकिन कोई सबूत फ्राहम नहीं किया। और फिर आखिर में ये भी कहा है कि जो लोग इससे मुतासर हो रहे हैं तो उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि अपने फैसले को बदल दे। यानी अजीब बात है, ये खबरें देने वाले कौन हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि सऊदी अरब में कोई हुकूमती फैसले के खिलाफ अपील नहीं करता। कोई किसी मतलब जो हुकूमत ने कह दिया वो कह दिया। अगर तो ऐसा है तो ये कह रहे हैं कि जो कम्युनिटीज़ इससे मुतासर हो रही है, जो ममालिक के लोग, उन्होंने जो हुकूमत से कहा है कि आप ये फैसला मुखर कर दें या कैंसिल कर दें, या हमें इतना वक्त दे कि हम कोई अपना बेहतरीन तरीके से अपने मुल्क वापस चले जाएं, तो ये पूरी खबर दी जा रही है। इकामे मतलब कैंसिल होने का मतलब ये है कि लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जबकि किसी सऊदी अरब के चैनल के ऊपर किसी सऊदी इदारे ने ऐसी कोई खबर नहीं दी। ये मैंने आपको डिटेल से इसलिए बता दिया क्योंकि इसमें ना तो कोई प्रोफेशन का जिक्र है, न इसके अंदर ना तो कोई मखसूस कैटेगरीज का जिक्र किया गया। बस 5-6 मुल्कों के नाम ले लिए जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। यानी इन तमाम मुल्कों के लोग के इकामे ख़त्म होंगे और ये वापस चले जाएंगे। ऐसी कोई खबर सऊदी अरब की हुकूमत ने नहीं दी। ये खबरें देने वाले पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। अब ये देखा कि देखिए ना कि एक खबर एक प्लेटफॉर्म से जारी हुई, फिर उसको दूसरे शेयर कर रहे हैं। जब ये वायरल हो जाएगी तो लोगों को कितनी दिक्कत और परेशानी होगी। लोग अपना प्लान बना के बैठे कि 2 साल बाद मैं यहाँ हूँगा, फिर 3 साल बाद यहाँ चला जाऊँगा। मेहनत कर रहे हैं, अपना एक जो कैरियर बना रहे हैं। अब उनको पता चलेगा कि अब तो मेरा इकामा तजदीद नहीं होगा, तो वो कितना डिस्टार्ट होगा, उससे तो काम नहीं हो पाएगा। तो भाई ऐसी कोई खबर नहीं है। ये जो खबरें दे रहे हैं उन्हें ना तो खुद सोर्स का पता है, ना ये बता सकते हैं। तो बिल्कुल झूठी खबर है यार दोस्त, ये बिल्कुल झूठी है। इसको आप किसी ऑफिशियल जरिए से देख लीजिए, कोई खबर ऐसी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ज़रूरी तौर पर हम आपको लाजमी बताएंगे, समझाएंगे, पूरी डिटेल देंगे, तब तक बेफिक्र रहिए। और इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक पहुंचा दीजिए जो इस खबर को सोच के शायद ये समझ बैठे कि इकामे तजदीद नहीं होंगे। ये खबर बिल्कुल गलत है, सिरासर गलत है, गलत है, गलत है। उम्मीद करता हूँ मेरा पे ये व्लॉग आपको समझ आ गया होगा। अपनी दुआ में याद रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानुल्लाह।